नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। महाराष्ट्र में रातों रात जो कुछ भी हुआ, जो अप्रत्याशित घटनाक्रम घटित हुआ और सीधे देवेंद्र फडणवीस ने, मुख्यमंत्री, और एनसीपी नेता अजीत पवार ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर की शपथ ले ली। उसके बाद से सियासी गलियारों में हंगामा है। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये सब हुआ कैसे। क्या शरद पवार ने डबल गेम किया या अजीत पवार ने चाचा से बगावत कर दी? कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी, लेकिन ऐन मौके पर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कैंसिल कर दिया। संभवतः इसके मद्देनज़र कि 12:30 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है उसमें पिक्चर क्लियर होगा। तीनों प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। खैर, तो आखिरकार ये सब हुआ कैसे? क्योंकि जिस तरीके से शरद पवार बीच बीच में जो बोल रहे थे उससे साफ मैसेज जा रहा था कि ये डबल गेम कर रहे हैं। इसी बीच में उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होती है और फिर जो है वो कांग्रेस चिट्ठी तैयार रखती है, वो चिट्ठी नहीं देने देते हैं। कांग्रेस से बिना पूछे जो है राज्यपाल से टाइम मांग लेते हैं। बीच के बहुत सारे ऐसे घटनाक्रम हैं जिसको लेकर के शरद पवार पर डाउट होता है कि वो डबल गेम कर रहे थे। एक संभावना ये है। दूसरी संभावना ये है कि अजीत पवार जिस तरीके से विधानसभा चुनाव से पहले कुछ परिवार में खटपट हुआ था, क्या अजीत पवार ने चाचा से बगावत कर दी है? लगता तो ऐसा नहीं है, लेकिन इतिहास में कई बार होता है कि घटनाओं की पुनरावृत्ति होती है और शरद पवार ने 1978 में ठीक ऐसा ही किया था जैसा कि भतीजे अजीत पवार ने अभी किया है। तो नज़र डालते हैं कि 1978 में आखिर हुआ क्या था। दरअसल हुआ ये था कि 1977 में जनता पार्टी बम्पर मेजोरिटी से जीती थी और उसके बाद से जो वहाँ पे कांग्रेस के महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री थे शंकरराव चौहान, उन्होंने हार की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया था। उनकी जगह पे बसंत दादा पाटिल मुख्यमंत्री बने और इसी दौरान जो है कांग्रेस दो फाड़ हो गई। दोनों हिस्सों ने अलग अलग चुनाव लड़ा। विधानसभा चुनाव बाद में हुआ था। इस चुनाव में जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी, लेकिन किसी को बहुमत नहीं मिला। फिर इसलिए क्या हुआ कि थे तो एक ही परिवार के, एक ही कांग्रेस, एक ही परिवार था, तो दोनों कांग्रेस के जो धड़े थे वो एक हो गए और इस सरकार में जो है शरद पवार उद्योग और श्रम मंत्री थे। दोनों धड़े एक हो गए जाते हैं, फिर शरद पवार जो है उद्योग और श्रम मंत्री बनते हैं। फिर क्या होता है कि जुलाई 1978 में शरद पवार ने अपनी पार्टी छोड़ दी, यानी कि कांग्रेस को छोड़ दिया। जो दोनों धड़े अलग हुए थे फिर एक हुए, सरकार बनी और फिर जो है शरद पवार ने पार्टी अपनी छोड़ दी और वो क्या किए कि अपने कुछ विधायकों को उन्होंने तोड़ा और फिर जनता पार्टी ने उन्हें सरकार बनाने के लिए समर्थन दे दिया। क्योंकि जनता पार्टी तो इस बात को लेकर पहले से ही परेशान थी कि कांग्रेस के दोनों धड़े एक होकर के अलग अलग चुनाव लड़े और जो है क्या नाम है, फिर जो है वो सरकार बना ली। तो जनता पार्टी मौके की ताक में थी और इधर शरद पवार के महत्वाकांक्षाएँ कुलाचे मार रही थी। इनको मुख्यमंत्री बनना था, लिहाजा उन्होंने अपने कुछ विधायकों को तोड़ा और जो है फिर जो है जनता पार्टी ने इनको समर्थन दे दिया और इस तरह 1978 में 38 साल की उम्र में वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गए थे और प्रगतिशील लोकतांत्रिक गठबंधन उसको कहा गया था। 1980 में जैसे ही इंदिरा गांधी दोबारा सत्ता में लौटी, शरद पवार की सरकार को उन्होंने बर्खास्त कर दिया था और अगले चुनाव में कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिला। कांग्रेस की तरफ से AR अंतुले मुख्यमंत्री बने थे। अब इसमें इस तब की परिस्थिति में और अब की परिस्थिति में क्या अंतर है? तब ये था कि शरद पवार कांग्रेस जब दो धड़ों में बटी तो एक धड़े के साथ चले गए, चुनाव जीते, फिर जो है सत्ता के लिए दोनों धड़ों ने हाथ मिला लिया और उसमें वो मंत्री बन गए। मंत्री बनने के बाद उन्हें मुख्यमंत्री बनना था और जनता पार्टी मौके की ताक में थी, तो उसने जो है शरद पवार को सपोर्ट कर दिया, कुछ विधायकों को तोड़े और मुख्यमंत्री बन गए। यहाँ पर थोड़ी सी परिस्थिति इसलिए अलग है कि अजीत पवार मुख्यमंत्री तो नहीं बने, लेकिन अजीत पवार ने एनसीपी को तोड़ करके बीजेपी को सपोर्ट किया और जो है मुख्यमंत्री के साथ ही डिप्टी चीफ मिनिस्टर पद की शपथ ले ली। तो पैटर्न जो रोड मैप कह सकते हैं वो जो है चाचा के तरीके का ही है अजीत पवार का और उन्होंने जो है इस तरीके से जो शरद पवार ने एक बार किया था, यानी जो चाचा ने किया था वही काम भतीजे ने किया है। क्यों किया? एक तो सत्ता मिल रही थी, सवाल ये भी उठ रहा क्यों किया? क्योंकि डिप्टी चीफ मिनिस्टर तो ये शिवसेना वाली गवर्नमेंट में भी बनने जा रहे थे, तो वो इसलिए किया क्योंकि डिप्टी चीफ मिनिस्टर से सिर्फ बात नहीं बन रही थी, इन जितने जो पवार परिवार हैं इनके ऊपर ईडी का शिकंजा कसा हुआ है और सिंचाई
सिंचाई घोटाले से लेकर के बैंक घोटाले तक में जो है अजीत पवार फंसे हुए हैं। तो जो केंद्रीय एजेंसियों ने शिकंजा कस रखा है उससे तो सरकार में इस शिवसेना के साथ जाने में कोई रिलीफ मिल नहीं रहा था। तो अजीत पवार ये बहुत बड़ा वजह माना जा रहा है। और एक दूसरी बात ये भी मानी जा रही है, क्या वाकई में परिवार के अंदर ऐसी कोई गंभीर बात चल रही थी जो ऊपर भनक नहीं थी या सतह पे जो बात नहीं थी और अजीत पवार को मौका मिला और उन्होंने तोड़ दिया। अभी कुछ भी कहना थोड़ी सी जल्दीबाजी होगी, क्योंकि अभी धुंध है, जो वहाँ की राजनीतिक और सियासी परिस्थितियाँ हैं उस पर धुंध छाया हुआ है। जैसे ही धुंध छटेगा सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि रात भर कैसे जो है सरकार बनाने के लिए सत्ता का खेल चला, कैसे जो है अर्ली इन द मॉर्निंग में जो है राष्ट्रपति शासन उठाया गया, कैबिनेट की मीटिंग नहीं होती है, राज्यपाल की रिपोर्ट अपने आप ले ली जाती है। वो बहुत सारी चीज़ें हैं, इसको कोर्ट में चैलेंज करने की बात हो रही है। क्या होगा क्या नहीं होगा, फिलहाल तो राजनीति में जो जीता वही सिकंदर, तो जो अभी तो सिकंदर बीजेपी ही है और देवेंद्र फडणवीस है चीफ मिनिस्टर बन गए, अजीत पवार हैं जो कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए, एनसीपी शिवसेना और कांग्रेस हाथ मल रही है, आपस में मनमुटाव भी बढ़ता है जब ऐसी परिस्थितियां होती है कि शरद पवार ने धोखा कर दिया, धोखा किया या नहीं किया पता चल जाएगा। लेकिन भतीजे ने वही किया है जो कभी 1978 में चाचा किया था, यानी कि उसने भतीजे ने यदि रिकॉर्ड तोड़ा है तो अपने चाचा का ही रिकॉर्ड तोड़ा है, और यदि रिकॉर्ड बनाया है तो चाचा जैसा ही रिकॉर्ड बनाया है। ये है हकीकत। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।